दिल्ली में हुए इस हादसे के बाद नगर निगम लगातार एक्शन में है और अब नेहरू विहार के डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की दृष्टि IAS कोचिंग को सीज कर दिया। दोस्तों, बात है शनिवार के दिन 27 जुलाई और जगह है ओल्ड राजेंद्र नगर राउज IAS स्टडी सर्कल के लाइब्रेरी की। समय करीब 6:30 बज रहे थे। बारिश का समय होने के कारण रोडों पर पानी खूब भरा था। उसके बावजूद वीकेंड थे और वीकेंड होने के बावजूद भी लगभग 20 से अधिक छात्र उस लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। तभी कुछ ही देर में रोड पर एक गाड़ी आने के कारण पानी का इतना बहाव था कि वो बहाव गेट को तोड़ गया और वो पानी सीधा अंदर चला गया और बेसमेंट में पानी भर गया। और पानी अंदर जाने के कारण बायोमेट्रिक्स भी खराब हो गई, जिसके कारण बच्चे अंदर ही रह और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले लगभग 8 से 10 फीट पानी अंदर भर जाता है। और इसके कुछ ही समय बाद पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस की टीम आती है, MCD और NDRF की टीम भी आती है और कहीं घंटों तक रेस्क्यू चलता है। उसमें लगभग 1 बजे तक रेस्क्यू चलता है। उसके बाद पता चलता है कि लगभग 3 बच्चे जान गंवा चुके। तो चलिए देखते हैं अब उन छात्रों की क्या मांग है और क्या विचार है उस मुद्दे पर जो घटना हुई। चलिए देखते हैं। देखिए, आप देखिए, जब पैसा लेना होता है इंस्टीट्यूट को, वो एक हमको एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं। उस एप्लीकेशन फॉर्म में वो लोग लंबा टर्म्स एंड कंडीशंस लिख कर देते हैं, जिसमें वो ये लिखते हैं कि अगर आप हमारी सर्विस से खुश नहीं हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन उस एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी इंस्टीट्यूट ने ये चीज़ मेंशन नहीं की है कि अगर ड्यू टू आवर नेग्लिजेंस इफ एनी डेथ हैपेंस इन द प्रेमाइसेस वी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वी वुड बी बेयरिंग लायबिलिटी फॉर इट। नन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हैव कम फॉरवर्ड एंड कमेंटेड ऑन इट। तो आप बताइए, इसमें अगर हम लोग किसी को दोषी ठहराना चाहे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने हाथ कैसे झाड़ सकता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इसमें पूरा का पूरा उतना ही हाथ है जितना MCD का। सारे बेसमेंट जितने जगह इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर फायर की NOC की स्थिति क्या है? दूसरी बात, एग्जिट और एंट्री पॉइंट एक है। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट छोड़िए, यहाँ पर हजारों की मात्रा में बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जाती है, हजारों की मात्रा में। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस 2 किलोमीटर की रेडियस की बात बता रही हूँ। यहाँ पे मोर देन 1000 लाइब्रेरीज हैं। हर लाइब्रेरी बेसमेंट में है और बेसमेंट का एक ही एग्जिट और एक ही एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सबका आप देखेंगे बेसमेंट का कोई यहाँ पे लाइसेंसिंग या कोई एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क आप सिस्टम लगा हुआ है। हाँ, बायोमेट्रिक सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो ये तो एक टेक्नोलॉजिकल फेलियर है। ह्यूमंस नीड टू अंडरस्टैंड, हम कितना भी टेक्नोलॉजी पे रिलाई करें, अगर ऐसे नेचुरल कैलामिटीज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी तो जाएगी। तो आप बच्चे को बेसमेंट में कैसे लॉक कर सकते हैं जस्ट बिकॉज यू आर स्कैर्ड कि कोई और बाहर से आके बच्चा आपका सर्विस अवेल ना कर सके? हाउ शैलो द थिंकिंग ऑफ दीज कैपिटलिस्ट पीपल आर कि आप उन बच्चों की जान जोखिम में डालने के लिए रेडी हैं कि कोई और बाहर से आके हमारी सर्विस फ्री में अवेल ना कर सके। मैं एक इंस्टीट्यूट देख रहा था जिसमें लिखा था कि 150 बच्चों के साथ आपकी फीस 80,000 है। 50 बच्चों के साथ आपकी फीस 1.5 लाख रुपए है। ये बड़े इंस्टीट्यूट है, इनकी फीस और हायर होगी। आपने खुद अपने आप पॉइंट उठाया कि लाखों रुपए देने के बाद ना इंश्योरेंस, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई बात कर रहा है, सिक्योरिटी ताक पर रखी है। खुद घबराहट नहीं होती? परिवार वाले इस पूरे इंसिडेंट को सोचकर क्या सुबह से कितने घबराए हुए हैं, कितना डर है? क्यों नहीं, सुबह से आई वुड से कि रात को जब ये घटना घर वालों को पता चली है, उनका कॉल यही था कि प्लीज़ बारिश हो रही है, बाहर मत निकलना, तुम भूखे रह जाना, घर पे जो है जस्ट ईट इट। ऑर्डर करने में बाहर निकलोगे आप गेट टच करोगे। 3 दिन पहले जो हत्या हुई है वो गेट, आयरन गेट टच करने की वजह से हुई है। तो हम किस किस चीज़ से डर के बचेंगे? फूड जो ऑर्डर करते हैं उसको भी लेने के लिए आयरन गेट खोल के बालकनी से हमको रेलिंग को टच करके हमको फूड कलेक्ट करना है। इतनी ताबड़तोड़ बारिश में हमारा जो है हृदय इतना बड़ा होता ही नहीं है कि हम बाहर सड़क पे उतर पाए। 2 लड़कियां परिवार छोड़कर यहाँ पढ़ने आए, आप लोग भी आए। कितना दिल दुख रहा है इस सब चीज़ों को देखकर, कितना गुस्सा आ रहा है, कितना ज़्यादा आक्रोश मन में है कि ये सब कुछ फेलियर का सिस्टम है। यहाँ पर मौजूद एक एक छात्र सिर्फ उसी आक्रोश की वजह से आया है। यहाँ पर हमारी उन लोगों से पर्सनल कोई जान पहचान कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनके दर्द के वजह से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमको पता है कि व्हाट लॉस इट वुड बी फॉर द फैमिली। द बिरीविंग फैमिली इज suffering. It is no one else. It's not the director of Rao's study circle who's suffering. It is the parents who are suffering. वो कितना तड़प रहे होंगे, रात भर उनको नींद नहीं आ रही होगी। हम स्ट्रेंजर्स होके तड़प रहे हैं। ये सारी की सारी भीड़ उस चीज़ की सक्षम है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं दुख हुआ है और हमको इतनी गहरी चोट लगी है कि हम यहाँ पे खड़े होकर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, जो कि अनरीजनेबल नहीं है। अनरीजनेबल अभी तक जो थे वो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले थे और हमारी प्रशासन थी। एडमिनिस्ट्रेशन कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मानते हैं? लोग कह रहे हैं
कि पिछले कई दिनों से यहाँ पानी भरा हुआ था, उसके बाद भी आप लोगों ने कंप्लेंट करी, किसी ने पानी भरने की स्थिति नहीं करी। मानसून के बाद यहाँ के हर बार ऐसे हालात होते हैं? हर बार हालत होती है, मतलब जब भी बारिश होती है तो आप घुटनों के इतना पानी भर जाता है। ये छोड़ो, आज 7 बजे से, मतलब कल 7 बजे स्टार्ट हुआ, अभी तक एक भी ऑफिशियल इधर नहीं आया, ना हमसे बात करी, ना राव का डायरेक्टर आया, ना कौन से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उनके डायरेक्टर आए, ना हमसे बात करी। हमारी बस 2 मांगे कि जो एमसीडी का मेयर है और एमसीडी का सीईओ हमसे आके बात करें, और जो राव का डायरेक्टर है या हम क्या से बात करें, हम उनसे पर्सनली बात करेंगे। और हमारी एक और मांग है, एक्चुअली यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं घर से सपने लेकर आते हैं, माँ बाप को उनसे सपने होते हैं, वी डू नॉट नो कि किसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। इट्स अ ह्यूज लॉस। माँ बाप जो है वो किस तरीके से रिकवर करेंगे, इमोशनल लॉस तो है ही है, बट इट इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल लॉस। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उस बच्चों की कितनी ज़्यादा हाई थी, बिकॉज दे वर सो ब्राइट। वी वॉन्ट Rao Study Circle to give compensation to the deceased, which is 5 crore rupees per deceased. Reason is आप लोग करोड़ों का टर्नओवर रखते हैं, करोड़ों का। आपका 300 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ एज एन एस्टिमेशन है। शायद आप अपने रिपोर्ट्स के थ्रू चेक करवाएंगे, कुछ करवाएंगे तो आपको पता चलेगा। द नंबर वुड बी मोर देन दैट, easily more than that. They need to take the responsibility for what they have done. They have to pay for what they have done. जस्टिस हर तरीके से होना चाहिए। जस्टिस शुड बी सर्व्ड फाइनेंशियली, इट शुड बी सर्व्ड लीगली एंड इट शुड बी सर्व्ड। इन छात्रों को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। जो स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं उनकी मांग को पूरा करना चाहिए, और जिन बच्चों के साथ हादसा हुआ है उनकी फैमिली को कहीं न कहीं भारी मात्रा में मुआवजा देकर के हेल्प की जा सकती है। हालांकि जो गए हैं बहुत ही भयानक हादसा था, उनको वापस नहीं ला सकते, और उनकी फैमिली को हेल्प की जा सकती है, और इन सारी व्यवस्था को सुधारना चाहिए ताकि आगे से ऐसी घटनाएँ ना हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।